नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम इसके पूर्व के पीरियड में भी आपको बता चुके हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन करके अभी हम वर्तमान में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब विज्ञान की दो शाखाएं और गणित की पूरा इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब मूलभूत अवधारणाएं, जो मूलभूत जानकारियां हैं जिनका ज्ञान हमको प्रारंभ से ही होना चाहिए, उनका अध्ययन कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स में भी बहुत सारी मूलभूत अवधारणाएं हैं जो आगे पीछे कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा रूप धारण करती जाती हैं। ध्यान रखिएगा, यही चीजें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आती है। मैं आपसे इसलिए आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल मैथ साइंस एकेडमी को आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी जानकारी में रहे कि आपके पास क्या विषय वस्तु पहुंची जिसका आपको अध्ययन करना है कि नहीं। जैसे घर में अलार्म भरते हैं तो अलार्म आपको तुरंत बता देता है कि आपको इतने बजे उठ के पढ़ना है। तो आपके लिए मैथ साइंस एकेडमी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में बहुत फायदा है। कारण ये समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा और वो आपके लिए रिमाइंडर के जैसा काम करेगा। अपन अपनी बात पर वापस आते हैं। आज हम गणित में जिन विषय वस्तुओं का मूलभूत अवधारणा का अध्ययन करने जा रहे हैं उनमें है घात और घातांक, वर्ग और वर्गमूल ये लिखे हुई है। इनमें से सबसे पहले समझिएगा कि कोई संख्या अगर लिखी है, कोई संख्या जैसे ये लिखी है संख्या और इसके ऊपर लिखी है x a x b x c, ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं, ये है आधार और ये है घात। तो x की घात a, x की घात b, x की घात c, ये नीचे जो लिखा है ये है आधार और ये है घात। घात और घातांक मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर कोई संख्या लिखी गई है तो वो उसकी घात कहलाती है, का मतलब उसका उतने बार गुणा होता है। यहाँ घात और घातांक में नियमों पर ही सारा काम होता है। जैसे आधार समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यदि आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन यदि आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। ये पहले और आखिरी नियम में अंतर है। आधार समान, बीच में गुणे का चिन्ह तो आधार लिखा और घातें सब जोड़ दी, और आधार समान, बीच में बराबर का चिन्ह तो घातें भी बराबर कर दी। उदाहरण देखिए आप, दो की ये लिखा 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 3। आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है तो 2 धन 1 धन 3 ये जुड़ गई, 3 और 1 4 तो 6, 2 की घात 6 यानी 2 का 6 बार गुणा 64 आ गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा 2 की घात m धन 1 बराबर 16 तो 16 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 की घात 4। तो 16 को हमने लिखा 2 की घात 4 और यहाँ पर है 2 की घात m धन 1। आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये घातें बराबर हो गई। m धन 1 बराबर 4, धन 1 का पक्षांतर किया तो m बराबर 4 ऋण 1 तो m का मान 3। तो ये पहले और आखिरी नियम में अंतर है। दूसरा नियम है x की घात a भागित x की घात b, यानी x की घात a बटे में x की घात b। तो हम अगर इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो आधार समान है तो ये इसमें से घट जाएगी तो x की घात a माइनस b। जैसे लिखा है 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3, तो नीचे वाली 2 की घात 3 ऊपर जाएगी तो 2 की घात 5 में से 3 घट जाएगी तो 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर ऐसा लिखा है x y z बहुत सारी संख्याओं का गुणा है और बाहर कोई घात लगी है तो वो घात इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, ये सामान्य नियम है। यदि भाग है और घात लगी है तो ये घात इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, ये भी बहुत सामान्य नियम है। अगला, ऐसा रूट का चिन्ह, मूल का चिन्ह और अगर n लिखा और मूल के अंदर x की घात a, y की घात b, z की घात c लिखा है तो मूल में जो यहाँ लिखा होगा वो इन घातों के नीचे चला जाएगा। तो x की घात a बटे n, y की घात b बटे n, z की घात
सिर्फ एक होती है। ये घात और घातांक के मूल नियम है जिनका आगे पीछे उपयोग होता है। अब आते हैं वर्ग और वर्गमूल पर। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2, 2x की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2 होगी यानी वो उसका वर्ग कहलाएगा। 3 की घात 2 यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 का 9, 2 की घात 2 यानी 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। ये कहलाता है वर्गमूल का चिन्ह। हमने यहाँ सिर्फ मूल बोला। क्या बोला? सिर्फ मूल बोला। यहाँ मैंने वर्गमूल बोला। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है का मतलब यहाँ पर 2 होता है। ये मैंने लिखा नोट, 2 माना जाता है। अकेला चिन्ह बनाओगे ये जैसा हमने ऐसा मूल बोला मैंने, ये ऐसा बनाया है हमने, ये वर्गमूल कहलाता है इसका चिन्ह। यहाँ अपने आप 2 लिखा माना जाता है। वर्गमूल का मूल अर्थ होता है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है चिन्ह के अंदर उसकी घात 1/2, यानी बिना घातांक पढ़े आप वर्ग और वर्गमूल नहीं पढ़ सकते। तो ध्यान दीजिए, जैसे लिखा वर्गमूल x, तो मतलब x की घात 1/2, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी जाती है उसकी घात वर्गमूल अगर अलग करोगे तो 1/2 हो जाएगी। उदाहरण वर्गमूल 4, यानी वर्गमूल 4 यानी 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, वर्गमूल अलग किया तो घात हो गई 1/2, ये 2 से ये 2 कट गया, सिर्फ बचा 2। यहाँ लिखा वर्गमूल 81, वर्गमूल 81 यानी 9 81, 9 का वर्ग, वर्गमूल अलग किया तो यहाँ लिख देंगे 1/2, ठीक है ना। यहाँ देखना हमको वर्गमूल 81 मतलब हुआ 9 का वर्ग, वर्गमूल अलग किया तो उसकी घात हो गई 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो 9 की घात 1 यानी 9, ठीक है ना। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या जो वर्गमूल के अंदर लिखी उसकी घात 1/2। अब मैं एक दूसरी विधि भी बताता हूँ। वर्गमूल के अंदर लिखा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो वर्गमूल के अंदर जिन संख्याओं का 2 बार गुणा होता है वो 1 बार बाहर हो जाती है। इन दोनों का 2 बार गुणा 1 बार बाहर, इन दोनों का 2 बार गुणा 1 बार बाहर, इसकी जोड़ी नहीं है तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो 3 दूनी 6, वर्गमूल 5। एक और समझो, जैसे वर्गमूल है 5, 5 की 2 की जोड़ी है 1 बार बाहर, 3, 3 की 2 की जोड़ी है 1 बार बाहर, इस 2 की जोड़ी नहीं है तो ये 2 वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो 5 किया 15, वर्गमूल 2। तो ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से हल करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना, जैसा यहाँ ये घात इनके नीचे चली जाती है, वैसे यहाँ लिखी हुई जो 2 घात है वो इनके नीचे चली गई है, वही मतलब है जो यहाँ लिखा है। कट गई तो ठीक, नहीं कटी, मान लो यहाँ 3 है, 2 की घात 3 और पूरे की घात 1/2, तो वो हो जाएगी 2 की घात 3 एकम 3/2, गुणा हो जाएगा, नहीं कटेगा तो गुणा हो जाएगा। अब आ जाते हैं इधर पर। घन मतलब होता है किसी संख्या की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, गलती से पहाड़ा नहीं पढ़ देना, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 3 यानी 3 फिर का 9 किया 27, ये तो हुआ घन। घन यानी 3 बार गुणा। और घनमूल में यहाँ 3 लिखा रहता है, ये घनमूल का चिन्ह है। घनमूल x लिखा है यानी x की घात 1/3, यहाँ कुछ नहीं लिखा था का मतलब 2 था तो 1/2, यहाँ 3 लिखा तो 1/3। जैसे घनमूल 8, 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 और यहाँ से घनमूल अलग किया है ना, तो यहाँ आ गया 1/3। तो यहाँ देखा अपन ने 27 यानी 3 की घात 3 और यहाँ 3 था, ये 3 1/3 हो जाएगा। घनमूल अलग करेंगे, ये घनमूल का चिन्ह अलग करोगे तो इसकी घात 1/3 हो जाएगी, ये 3 से ये 3 कट गया, 3 की घात 1 यानी 3 उत्तर आ गया। ये सिंपल सा है, इसका भी एक नई स्टाइल है। जैसे यहाँ वर्गमूल में 2 की जोड़ी में से 1 बार बाहर निकालते तो यहाँ 3 की जोड़ी में से 1 बार बाहर
नहीं है तो ये घनमूल के अंदर रहेगा, तो 3 दूनी 6, घनमूल 5। आगे और समझ लीजिए आप, यहाँ जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही लिखे हो, यहाँ 2 और 3, यहाँ 4 भी लिखा हो सकता, 5 भी लिखा हो सकता। तो जैसे यहाँ 1 लिखा है, कुल मिला के मतलब हुआ वो जाएगा बटे में, ऐसा। अगर यहाँ 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक बड़ी गंभीर समस्या है। कोष्टक जो है बहुत गंभीर समस्या है, इनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाता है। ये बड़ा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक। पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, फिर मंझले कोष्टक को हल करते हैं, फिर बड़े कोष्टक को हल करते हैं। इसके मैंने 4 उदाहरण रखे हैं। ये लिखा है 2 बड़ा कोष्टक है, 2 धन 3 धन ऋण 2, ऐसा बना दें। वो बड़ा भी है, मंझला भी है, छोटा भी है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक अलग किया तो ऋण का धन में गुणा ऋण 2 आ जाएगा। ये वैसे लिखा, बड़ा कोष्टक 2 धन, ये मंझला कोष्टक 3, ये ऋण का धन में गुणा ऋण 2, ये ऐसा हो गया। तो ये 2 धन 3 में से 2 गया, बचा 1। ये मंझला कोष्टक अलग कर दिया, 2 धन 1 हो गया 3। दूसरा सवाल, 3 माइनस ये हो गया, ये पूरा सवाल है। पहले छोटा कोष्टक अलग किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गए 4, ये -5, ये वैसे लिखा है ना। अब -5 में से 4 गया, -1 बचा। इस मंझले कोष्टक में -1 बचा, बाकी वैसे ही लिखा। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 और 1 हो गया 4, ये उत्तर आ गया। तीसरा देखा, पहले छोटा कोष्टक हल किया, अब यहाँ पर तो धन धन ऋण ऋण के चिन्ह थे, यहाँ सब गुणे गुणे के चिन्ह। तो 3 के बाद कोष्टक लगाए, कोई चिन्ह नहीं है का मतलब गुणा है, का मतलब गुणा है। तो इसका कोई चिन्ह नहीं आगे, मतलब धन है। धन का ऋण में गुणा ऋण, 2 किया 6, छोटा कोष्टक हल हो गया। ये वैसे लिखा रख दिया। अब ऋण का धन में गुणा हो गया ऋण, ये 2, ये हो गया ऋण 6 और 2 अलग अलग चिन्ह घट गया, बचा 4। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण तो ऋण, बाहर यहाँ पर ये 3 है, हमने 2 लिखा है, ये 3 है ना। यहाँ पर देखा आप, ये 3 है, ये 2 है, ऋण का इसमें गुणा हो गया ऋण, 2 ऋण 6 में से 2 गया 4। बड़ी संख्या 6 का चिन्ह ऋण तो ऋण, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, धन और ऋण हो जाएगा ऋण, और 4 किया 12, ये उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और ये किया है, देखें आप, ये भी इसी प्रकार का दिया है। पहले इस कोष्टक को अलग किया तो ऋण और ऋण, और ये कोष्टक अलग कर दिया तो ऋण 2 और ऋण 3 का गुणा हो गया, तो ऋण ऋण हो गए धन, 3 दूनी 6, ये मंझला कोष्टक, बाहर 5 है, 5 छक्के हो गए 30, बाहर है 3, 30 का 3 में गुणा 90, ये उत्तर आ गया। यहाँ पर जो कोष्टक वाले प्रश्न है, इनमें धन ऋण गुणा भाग चिन्ह इतने ज्यादा आपस में मिला के दिए जाते हैं कि कहीं भी चूक हो जाती है। तो हमको ये 4 मूल चीजें थी, विशेषकर ये 1 2 3 आपस में जुड़ी हुई है। घात और घातांक नहीं बनेगा तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल नहीं बनेगा। ये बिना एक दूसरे के पढ़े रिलेटेड है, ये जुड़ी हुई है। जब भी आप अध्ययन करें, ध्यान रखें कि इनको इस प्रकार से हल करना है, जैसा मैंने विधि बताया है। बाकी तो फिर विस्तार से हल करने वाले प्रश्न अलग होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट की तो व्यवस्था है नहीं, ठीक, स्क्रीनशॉट आप इसका खींच नहीं सकते, फिर भी मैं आपको अंत में बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जो काम का है वो आपके काम आ जाए। ये तो ऑनलाइन क्लास रेगुलर चल रही थी, तो आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए, हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलिए। और आप अब हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुलाकात कर सकते हैं। हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हम नींव के पत्थरों को जमा करके आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब आपके जीवन के आधार को मजबूत कर रहे हैं। तो आपका तो हमारे साथ सहयोग बराबर में होना चाहिए। अतः
आग्रह है कि अपनी गलती में सुधार करें और हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। सुविधाजनक स्थिति में हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।